होती है कि आप ये सोचेंगे यार यही मैं कहने जा रहा हूँ, मैं मेरे दिल में भी यही तक मैं सोच रहा था और लेकिन उन्होंने बात किया। तो शायरी मैंने फिर करता रहा। 1987 में जिंदगी का पहला मुशायरा सुनने गया था और उसमें उबैदुल्ला अली थे, उसमें नसीर तुराबी थे, कमर मुनीर सिंह बेरी थे। तो हमारा पहला मुशायरा था, सुनने गए थे तो वहाँ हमें पढ़ने को मौका भी मिल गया पहली बार। तो हमें पता ही था मुशायरा पढ़ते कैसे हैं। तो खैर उसके बाद से बस लग गई और जब से चल रहा है सिलसिला। सर हमारे इधर कुछ बच्चे हैं जो शायरी भी करना चाहते हैं, नसर निगारी भी करना चाहते हैं, अफसाना निगार बनना चाहते हैं, और उनको आप कैसे कोई तजवीज़ देंगे, वो कैसे हो उसमें बेहतरी ला सकते हैं? जहाँ तक शायरी करने का ताल्लुक है तो मैं कहता इस्लामाबाद का मैं अभी डिस्कशन हो रहा था, एक बहुत बड़े राइटर हैं वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि जी बाहर से जो लोग लिखते हैं या नए लोग जो लोग लिखते हैं उसमें बहुत सा कचरा भी लिखेगा, लफ्ज बहुत ही मायूब है। और मैंने बल्कि उनसे कहा कि देखिए जी 15,000 मील दूर बैठे, क्योंकि यहाँ पे उर्दू के वसाइल ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ अमेरिका में उर्दू के मसाइल ज़्यादा हैं, और वहाँ बैठ के अगर कोई अलिफ बी भी लिख रहा है ना तो वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। हम कभी भी किसी को डिस्करेज नहीं करते। मैं यकीन जाने मेरे पास आज भी वो गज़लें मौजूद हैं जो मैंने पहली बार लिखी, और जब मैं पढ़ता हूँ कभी कभी उसको, और मैं सोचता हूँ कि जिसको मैंने दिखाई थी वो गज़लें और उसी का जिक्र था। मैं बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जिंदगी में आपकी 48 घंटे हो सकते हैं अगर आप मैनेज करें। तो कभी भी अपने आप को डिस्करेज ना करें, ना किसी को आप डिस्करेज करने दें, दोनों ना होना है भाई, होने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि देखें हर चीज में क्या होता है कि जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं और फेल हो जाते हैं उसमें, तो दो बातें होती है ना, कोई भी काम करें या तो आप जीतते हैं सीखते हैं, ना सीखें या सीखें, ठीक है, या तो जीतते हैं सीखते हैं, हार तो है ही नहीं। क्योंकि जितना जो भी कदम आप आगे आते हैं ना, आप बढ़ाते हैं, आप एक नया कदम होता है उससे सीखते हैं। हमेशा सीखने का वक्त जारी रखें और पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं। एक शख्स को ना पढ़ें, मुख्तलिफ शायरों को पढ़ें, मुख्तलिफ अदीबों को पढ़ें, क्योंकि क्या होता है फिर अगर आप के साथ लग जाते हैं ना तो उसका असर फिर आपकी ज़बान में आ जाता है, आपके लहजे में आ जाता है। कभी भी किसी की छाप न लगें, आपकी अपनी क्वालिटी होनी चाहिए। पता चले कि भाई एक उसलूब होना चाहिए कि किसी ने आपका शेर पढ़ा तो ये इसका शेर है, इसके बजाय कि अगर आपने कोई शेर पढ़ा फिर याद आ गया वो शेर उसका शेर याद आ गया या उसका लहजा या उसकी तराई मैंने शायरी, वो नहीं होना चाहिए। तो उसमें फिर आपकी पहचान नहीं रहे। और क्या था सवाल का? पेंटिंग सिलसिला मैंने 7 साल पहले शुरू किया, टोटल 7। इसलिए हम हैरान नहीं हो रहे। देखेंगे ऐसे लगते हैं कि पिक्चर खींची इतनी डिटेल हिस्टोरिकल चीजें। तो मेरा जो ज्यादा काम है वो हिस्टोरिकल चीजें हैं, खुसूसन पाकिस्तान की, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान से बाहर हमारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या, कि हम अपने आप को सही तरह इंट्रोड्यूस नहीं करते। सेलिंग इज अ गुड थिंग। कभी भी आप अपने आप को ये ना कहें कि मैं अपने आप को सेल नहीं कर रहा। एक होता है ना कि कभी आप कोई कहते हैं यार आप तो बहुत अच्छे हैं, आप नहीं यार मैं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। उसने फिर आपसे कहा आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने फिर कहा मैं अच्छा नहीं। तीसरी बार भी तो चौथी बार वो क्या कहेगा? यार आप अपनी जबान से खुद कह रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं, तो मैं कैसे कहूंगा आपको अच्छे हैं? तो आपको अपने आप को सेल करना जरूरी है। जब आप यहां से निकलेंगे ना तो क्या करेंगे? अगर कहीं दुकान पे जाके आप बैठ गए, कोई दुकान खोल के बैठ गए अपनी और सेल नहीं कर रहे हैं अपने आप, नोबडी विल कम, नोबडी कम टू यू। बाज़ औक़ात देखें मुझसे भी कहीं बड़े बड़े शायर, बहुत अच्छे अच्छे शायर मौजूद हैं, मुझसे कहीं अच्छे और बेहतर आर्टिस्ट मौजूद हैं, लेकिन क्या गुमनामी में मर गए, इसलिए कि वो अपने आप को प्रमोट नहीं करते। प्रमोशन इज नॉट बैड भाई। अपने आप को देखें, जब तक आप मैं यहां आया हूं, ठीक है, और मैं खामोश होकर बैठ जाऊं, आपने मुझसे सवाल किए, वही बताया अपने बता, लेकिन मैं जब से बोले ही जा रहा हूं, रुक ही नहीं रहा हूं मैं। तो जब तक आप दूसरे का इंट्रोडक्शन कैसे कराएंगे भाई? मुझे आपका नाम नहीं मालूम, क्या नाम है आपका? कमर।
कमल। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे, मैं पूछ भी रहा हूं और आप नहीं बता रहे, मुझे कैसे पता चलेगा आपका नाम कमल है? यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यू हैव टू सेल योरसेल्फ, और सेल भी उससे करें, डरने शर्माने वाली कोई बात नहीं। बात आपको एक ही चांस मिलता है, ठीक है ना? और मैं अपने आप को रियलिस्ट कहता हूँ, तो ज्यादातर जो मेरी पेंटिंग्स है वो दिस इज पेंटिंग, This is not a painting. picture. अभी इसको बड़े उस पे देखेंगे, लिंक शेयर करेंगे, आप उस पे देखिएगा कि कोई जानते ही है क्या? देखा, इसीलिए मैं पाकिस्तान के मुताबिक ज्यादा पेंटिंग करता हूँ। ये मुजस्मा कहलाता है किंग प्रीस्ट, मोहनजोदारो में निकला था। एक्चुअल स्टैचू इज 6.5 इंच टॉल, पेंटिंग जो है वो 14 इंच बाय 30 इंचेस है, और ये 5000 साल पुराना है। बुद्धा। ये भी पेंटिंग है जी ये भी, सर, ये तराशे हुए लग रहे हैं। ये फास्टिंग बुद्धा कहलाता है, और इसकी हिस्ट्री है कि जब बुद्धा ने 47 डेज फास्टिंग की थी, कि he thought that he can cure humanity by his fasting. Well, that didn't happen. It still didn't happen. तो ये तमाम जो है, ये इसमें कोई टेक्सचर नहीं है, ये सारी शेडिंग है। तो अगर आपको ये डॉट भी नजर आ रहे हैं ना, ये उभरा हुआ नहीं है, ये सिर्फ कलर्स है, ये सारे फ्लैट है। सर काफियस, इसमें देखिए डिटेल्स और वो ये जो ममीज होती थी ना, तो उनका जो कवर बनता था ताबूत का, तो कहते हैं कि उसी की शक्ल होती थी जो मुर्दे की शक्ल होती थी। इसको जानते हैं आप लोग? नेफरटीटी। नेफरटीटी वाज इन लव विद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और किंग टट के बाप ने मूसा अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर भेजा और फिर से शादी कर दी, और फिर किंग टट ने अपनी बहन से शादी की। उस जमाने में होती थी सब चीजें। तो ये किंग टट है, और इसकी वजह किंग टट इसलिए इतना ज्यादा मशहूर हो कि इसकी जो सारी चीजें खुदाई में निकली है ना, वो ज्यादा मंजर यहाँ पे आ गई। अच्छा, जिस शख्स ने भी ये चीजें दरियाफ्त की, मैं कहता हूँ कितना बड़ा आदमी था वो, कि उसने दुनिया से शेयर किया। मैं यहाँ पे देख चुका हूँ, एक कोई साहब थे, उनके चचा की एक कान थी, और इतने खूबसूरत 2 मुजस्मे वहां से निकले थे, और उन्होंने अपने क्लॉजेट में छुपाए हुए। दुनिया से शेयर कर सकते हैं आप पाकिस्तान के नाम पे वो जो हिस्ट्री है ना, वो मुझे मतलब आई गेट गूज़ बम्प्स थिंकिंग अबाउट दैट। तो ये सारे, ये जो है, जैसे अब इसके मुताबिक ये टैक्सर में निकला था, ठीक है? इसके जो माथे पे है ये रियल डायमंड है, बहुत से मुजस्समे में रियल डायमंड है, लेकिन इसमें नहीं, इसलिए कि जब अंग्रेज लोग आए थे, उन्होंने बहुत से डायमंड्स निकाल लिए, तो बहुत से डायमंड्स गायब हो गए थे। मैं आपको एक आध और ऐसे दिखा दूं, ये जैसे ये है, ये वाली देखें, इससे वाकिफ है आप? शाहजहानी मस्जिद छट्टा में 1647 में, बादशाही मस्जिद की तरह उसका डिजाइन। नहीं ये बादशाही मस्जिद नहीं है, शाहजहानी मस्जिद है, और ये छट्टा में है। इसके 100 गुंबद है, इसमें कोई साउंड सिस्टम नहीं है। आप एक तरह से अगर विस्पर भी करते हैं, यू कैन हियर। अमेजिंग अमेजिंग आर्किटेक्ट। और मजे की बात, मुझे पता है कि हैरत क्या होगी, जब ये बादशाह ने पैसा दिया इस मस्जिद बनाने का, बादशाह ने यहाँ कभी विजिट नहीं किया। कैन यू इमेजिन कि अगर यहाँ आज किसी को पता हो कि मैंने पैसा दे के कोई बिल्डिंग बनवानी है, और उसको ये पता हो कि मैंने कभी आके देखना नहीं है, वो बिल्डिंग पेपर से आके बढ़ेगी नहीं, और ये बिल्डिंग 1647 में बनी और आज भी इतनी अच्छी हालत है। ये बात से मस्जिद है। ये जानते हैं क्या आप लोग? मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, ठीक है? ये कब बना था? किसने बनवाया? कौन था आर्किटेक्ट? यार मैं 15,000 मील दूर रहता हूं आप लोगों से। ये आपकी हिस्ट्री है। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट मुशर्रफ के जमाने बना था, और 2007 में कंप्लीट हुआ,
22 मुख्तलिफ डिज़ाइन, मुख्तलिफ आर्किटेक्ट्स ने इसका डिज़ाइन सबमिट किया था और आरिफ मसूद नाम है आर्किटेक्ट का, जिन्होंने ये इनका डिज़ाइन अप्रूव हुआ था। ये पेंटिंग जो है ये 6 फुट बाय 4 फुट की है और ये बनाने की वजह मैं आपको बताऊं क्या है। ये पेंटिंग मैंने बनाई थी 24 बाय 36 और ये मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को गिफ्ट करना चाहता था ना। तो हमारे कौंसल जनरल हमारे घर पे आए तो उन्होंने कहा यार आपने ये बनाई तो है लेकिन ये वहां की दीवारों के हिसाब से बहुत छोटी है। तो मैंने कहा ओके, सो आई पेंटेड 6 बाय 4। अब 16 मार्च को मेरी मीटिंग है मखदूम शाह में मुखर्शी और ये भी मैंने फ्रेम करवाई 5 बाय 7। सो दिस विल बी प्लेस इन जो साहबजादा याकूब खान यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, वहाँ पे 7-10 की पेंटिंग्स हैं, तो ये इंशाल्लाह वहाँ लगेंगे। शायरी सुनना चाहते हैं क्योंकि सर का अंदाज़े बयान बहुत खूबसूरत है। जरूर सुनना शायरी तो चाहिए। है ही खूबसूरत। सर हमें सुबह से हैरान करी जा रहे हैं और हम भी हैरान होना चाहते हैं। चॉइस है आपके पास, ना हो है ना। अगर मुझे बता रहे थे तो मैं हैरान हुई थी, मैं कि इंसान अच्छा जी, शायरी में कुछ सुना दें। क्या सुनेंगे, गजलें या नज़में? पहले गजलें फिर हम सब कुछ सुनाएंगे। अच्छा, ज्यादातर शायर जो होते हैं ना वो गजलों से नज़मों की तरफ आते हैं। मैंने नज़मों से स्टार्ट किया तो मैं गजलों। एक झील देखी थी मैंने, उसके अतराफ में बहुत सब्जा था, हरे पेड़ थे और पानी के दरमियान कोई 4-5 छोटे छोटे पेड़ थे जिनमें एक भी पत्ता नहीं था, बिल्कुल पानी के दरमियान। कभी देखा आप लोगों ने पानी के दरमियान कोई पेड़? ऐसी साफ झील पाकिस्तान नहीं मिलती। नहीं उसकी जाना पड़ता है, वहाँ तक जाना पड़ता। तो उसको देख के ख्याल आया और उन्होंने प्यासा पेड़ के सूखे हुए थे पेड़ जो पानी के दरमियान, देखा तो उनको देखकर ये सोचता रहा मैं भी तो सूखा पेड़ हूं पानी के दरमियान। क्या सब कुछ मिला है मुझको मगर कुछ नहीं मिला, मेरी किसी भी शाख पर पत्ता नहीं खिला। ये लग रहा है जैसे कि रब्बे जलील ने ऐसी सजाएं दी हैं कि अब सारी उम्र में पानी के दरमियान भी प्यासा है। पानी एक बहुत मंजर निकाली है इस नाज़िम में, मैं आपको सुनाता हूं। फलक भी रंग अब बदल चुका है, उसको इमेजिन करें आप। फलक भी रंग अब बदल चुका है और अब तो सूरज भी ढल चुका है। मैं अपनी गाड़ी में चलते चलते अब उस गली तक पहुंच गया हूं कि जिस गली में है घर तुम्हारा। तुम्हारे घर के जो रंग थे वो बदल चुके हैं, क्यारियों में गुलाब के जो हसीन पौधे थे जल चुके हैं। तुम्हारी खिड़की पे अब भी गुलशन का एक पर्दा लटक रहा है और ऐसा पर्दा कि जिससे अंदर का सारा मंजर झलक रहा है। तुम अपने कमरे में फोन थामे खड़ी हुई हो, मैं अपनी गाड़ी में फोन हाथों में लेके बैठा हूँ, सोचता हूँ तुम्हारा नंबर मिला तो दूं पर ये तुम न कह दो कि रॉन्ग नंबर। मुझसे पूछा कि जो आप शायरी करते हैं, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ मुशायरे होते रहते हैं बहुत। 2003 में मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की उर्दू राइटर्स के नाम से और उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते रहते हैं। याद आ गया एक चीज आप नोट कीजिएगा, फेसबुक पे हमारा पेज है रीपेंट पाकिस्तान के नाम से, ठीक है, रीपेंट पाकिस्तान, और इस पे 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद हैं। और हमारा काम जो है सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान से मुतालिक अच्छी चीजें, अच्छी बातें, अच्छे लोग, जो लोग अकम्प्लिश करते हैं मुख्तलिफ चीजें दुनिया के किसी भी मुल्क में, कोई भी न्यूज हमें मिलती है वो हम पोस्ट करते हैं। इसमें आपको कोई पॉलिटिक्स नहीं मिलेगी, इसमें रिलीजन नहीं मिलेगा, इसमें आप खुद पोस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको कोई चीज ऐसी मिलती है आप हमसे शेयर करें, हम उसको देख के फिर उसको शेयर करें। हम तो ये करते हैं कि अगर कोई ऐसी पोस्ट होती है जिसके नेगेटिव कोई नीचे कॉमेंट भी होता है ना, वो भी नहीं लगाते, इसलिए कि नेगेटिविटी है ही नहीं उसमें। मेरा बेटा मुझसे कहता है बाबा आपका पेज देख के लगता है पाकिस्तान में कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। मैंने कहा बेटा ऐसी चीजें बताने वाले तो बहुत हैं, मीडिया बहुत है, तो अब हमें क्या जरूरत है। तो उस मुशायरे में एक शायरा आई तो एक दूसरे शायर कहने लगे आप शायरी करते हैं, आप इनके बारे में करते हैं। कोई इतने जोड़ता मैं इतने जोड़ लेता। तो मैंने कहा अच्छा आप मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं आपको बताता हूँ किसके लिए लिखता हूँ। और तो उसका अनुमान है नज़्म का बहुत महदूद लम्हों में। गुज़िश्ता रोज मेरी जिंदगी के इम्तिहान के एक पर्चे में सवाल आया,
कि उसकी जात के बारे में एक मजमून लिखकर उस पे अपने दस्तखत करके हिफाजत से किसी सादा लिफाफे में उसे रखकर लिफाफा मुमतहिन को पेश कर दीजिए। मैं उसकी जात के बारे में तफसीलन बहुत कुछ लिख तो सकता था, मगर लम्हे बहुत महदूद थे, मैं किस तरह लिखता। तो मैंने बस अब यहां से नज़्म स्टार्ट और यहां से इंट्रोडक्शन स्टार्ट है, ठीक है। तो मैंने बस चमेली की कई कलियां, धनक के रंग और कुछ बिजलियां, तारे, समंदर के किनारे भी, किनारों के नजारे भी, नया एक चांद भी लेकर, दिए से रोशनी लेकर, परिवेश से खयोला भी, लपकता एक शोला भी, कई चिड़ियों की परवाजें, कई चिड़ियों की आवाजें, उन्हीं चिड़ियों की परवाजें, समंदर की हवाएं भी, परिंदों की सदाएं भी, हंसी एक गुलसिता लेकर और एक आतिश फिशा लेकर, कई झरनों का पानी भी, पहाड़ और एक वादी भी, घनेरा एक शजर लेकर, शजर से कुछ समर लेकर, ये सब रखा लिफाफे में, लिफाफा बंद करके मुमतहिन को पेश कर देगा। जिससे कहने बहुत पक्के हो। मंजिल नहीं है, एक हम जो लफ्ज है वो तो नहीं है ना, लेकिन बाज़ हम रोजमर्रा जिंदगी में नहीं कहते। मंजिल नहीं, रास्ता नहीं, अब तो कुछ भी दिखता नहीं। ख्वाहिश उसके साथ सफर की, साथ जो मेरे चलता नहीं। और ये वाला शेर आप याद रखेंगे कि मैं भी जिंदा वो भी जिंदा, मैं भी जिंदा वो भी जिंदा, कोई बिछड़कर मरता नहीं है। मैं भी जिंदा वो भी जिंदा, कोई बिछड़कर मरता नहीं है। और कहता तो है प्यार मुझसे, लेकिन मुझको लगता नहीं है। कहता तो है प्यार है मुझसे, लेकिन मुझको लगता नहीं है। और कह देता है सब कुछ मुझसे, अब ये मेरे बारे में हो रहा है एक्चुअली, कह देता है सब कुछ मुझसे, मेरी कुछ भी सुनता नहीं। और प्यार में उससे कर बैठा हूं, बात तरह क्यों करता नहीं। सिकंदर का मुकद्दर बिक रहा होता तो ले लेते, कहीं सुरखाब का फल बिक रहा होता तो ले लेते। मिस्रा उठाना समझते हैं हम, मिस्रा दोहराना, शायद को भी मजा आता है सुनने वाले। सिकंदर का मुकद्दर बिक रहा होता तो ले लेते, कहीं सुरखाब का फर बिक रहा होता तो ले लेते। अब बसारत हो गई वरना हम अपने वास्ते एक दिन, कोई रंगीन मंजर बिक रहा होता तो ले लेते। और दो लफ्जों का आप फर्क देखिए कि रिहाइश की हमें कोई जरूरत तो नहीं, लेकिन रिहाइश की हमें कोई जरूरत तो नहीं, लेकिन मकानों में कोई घर बिक रहा होता। रिहाइश की हमें कोई जरूरत तो नहीं, लेकिन मकानों में कोई घर बिक रहा होता तो ले लेते। और हमारी तो यही ख्वाहिश थी, हम छोटा सा घर एक दिन, हमारी तो यही ख्वाहिश थी, हम छोटा सा घर एक दिन तेरे घर के बराबर बिक रहा होता तो ले लेते। और मोहब्बत का जोड़कर उस तलक पैगाम ले जाता, कोई ऐसा कबूतर बिक रहा होता। और एक और गजल के एक और गजल जो मैं कि गुर्बत रग़बत या कि मोहब्बत कुछ तो है, गुर्बत रग़बत या कि मोहब्बत कुछ तो है, उसको मुझसे इतनी उल्फत कुछ तो है। और तपती धूप में आज फलक पर फैले हैं, तपती धूप में आज फलक पर, कभी आपने बारिश में होते देखिए धूप में, बहुत खूबसूरत नजर आता है। तपती धूप में आज फलक पर फैले हैं, मेरे रंग और उसकी रंगत कुछ है। और सजदे में भी उसको सोचता रहता हूँ, सजदे में भी उसको सोचता रहता हूँ, प्यार है या है कोई इबादत कुछ है। और सहरा अपनी सोच में लेकर फिरता हूँ, लेकिन दरिया से भी निस्बत कुछ तो है। और तन्हाई में उससे बातें करता हूँ, तन्हाई में उससे, आज भी मेरी ऐसी हालत कुछ तो है। और कहती है अब उसको कुछ भी याद नहीं, कहती है अब उसको कुछ भी याद नहीं, फिर भी लहजे में ये शिद्दत कुछ तो है, कुछ तो है। फिर भी लहजे में ये शिद्दत कुछ तो है। और कर देती है भूले से वो फोन मुझे, कर देती है भूले से वो फोन मुझे,
चाहत है या उसको आदत और आ जाते हैं ये इसीलिए आ जाते हैं सभी इनकी दावत पर, आ जाते हैं सभी मेरी दावत पर, यानी शहर में मेरी इज्जत। और फिर इंशाल्लाह ये शायद आप लोगों ने सुनी हो किसी ने, ये उन लोगों के लिए कि जो जब पाकिस्तान से जाते हैं तो यहाँ की हर चीज अच्छी लगती है उन्हें, वहाँ कोई चीज पसंद नहीं आती। हमने जब पहली बार पिज्जा टेस्ट किया था हमें वो भी पसंद नहीं आया। अब तो भाई नारियां खाने वाले लोग कहाँ पिज्जा खाए, लेकिन एक टाइम आती हो जाती है वहां की हर चीज अच्छी हो जाती है, और ये नहीं होना चाहिए। अपने देश को रोते भी हो, चैन से पढ़कर सोते भी हो। तुमको देश का गम कैसा है, हंसते भी हो रोते भी हो। किसने कहा था आओ यहाँ, आकर तुम बस जाओ यहाँ। जब देश तुम्हारा अपना था, वो शहर तुम्हारा अपना था, वो गली तुम्हारी अपनी थी, वो मकान पुराना अपना था। उस देश को फिर क्यों छोड़ा था, क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था, सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था? अरे जो भी था क्या तोड़ा था। और जब भी देसी मिलकर बैठे इससे फिर छिड़ जाते हैं उन टूटी सड़कों के किस्से, उन गंदी गलियों के किस्से, उन गलियों में फिरने वाले उन सारे बच्चों के किस्से, औरंगी या कौरंगी के पानी के नलकों के किस्से, उन नलकों पर होने वाले उन सारे झगड़ों के किस्से, नुक्कड़ वाले दरवाजे पर टाट के उस पर्दे के किस्से, उस पर्दे के पीछे बैठी उस अलबेली नार के किस्से, जिसकी एक नजर को तरसे उन सारे लड़कों के किस्से। झूठे किस्से, सच्चे किस्से, प्यार भरे उस देश के किस्से, प्यार भरे उस देश को तुमने आखिर क्यों कर छोड़ा था, क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था, सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था? अरे जो भी था क्या तोड़ा था। अब तुम फूले नहीं समाये जब एम्बेसी से आए, तुम फूले नहीं समाये थे जब एम्बेसी से आए थे। हर एक को वीजा दिखाते थे और साथ ही कहते जाते थे चंद ही दिनों की बात है यार, जब मैं वापस आऊंगा साथ में अपने ढेर से डॉलर और पत्ता भी लाऊंगा। तुमने कभी ये सोचा होगा क्या क्या कुछ परदेश में होगा? अपने देश के होते सोते और वतन को रोते रोते देश को तुम परदेश कहोगे और परदेश को देश कहोगे। देश को तुम इल्जाम भी दोगे, उल्टे सीधे नाम भी दोगे। देश को तुम इल्जाम न दो, उल्टे सीधे नाम न दो। देश ने तुमको छोड़ा था या तुमने देश को छोड़ा था? क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था? तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हम आपके नहीं बहुत इज्जत अफजाई मेरी, और मुझे अच्छा लगा। और उम्मीद है कि मैंने जो भी कुछ कहा, जो भी मैंने आपसे जुमले के एक्स्ट्रा माइल हो या जो कुछ भी, कि अगर आप एक भी जुमला अपने साथ रखें तो ये इंशाल्लाह, क्योंकि होता क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम वहां गए ना तो हमें किसी ने ये नहीं बताया कि आगे गड़ा है दूसरे रास्ते से चले जाओ, तुम जाओ खुद ही ढूंढो। तो अगर कोई शख्स उस रास्ते से जा चुका है ना आगे, और आप उसको सुने और दूसरा रास्ता इख्तियार कर लें, तो आपका टाइम बच जाता है, आप आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच। बहुत शुक्रिया। हम हमारी AMC लिटरेरी सोसाइटी हमारे लिए बिल्कुल बड़े एहसास की बात है कि आज आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, और यकीनन हम सबको सीखने का मौका मिला होगा। मैं खुद भी देखती हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी महसूस हुई है कि अच्छा अब इस तरह से किया जा सकता है। और ये सर एक कॉन्सेप्ट ही होता है कि एक आपकी जैसी शख्सियत जो है हमारे लिए दिए जलाने के मुतरादिफ है कि आप हमारे लिए क्षमा जला गए हैं, और अब हम सब उसकी रोशनी में जो है आगे इससे आपके इस इल्म से, आपके पूरे कलाम से, तो हर इंसान पे अपने कैसे, और अब आप इंशाल्लाह अपनी जान नहीं छोड़ेंगे। सोशल मीडिया के दौर है, सर का फेसबुक और वेबसाइट मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करूंगा, तो आप सब लोग सर से राब्ते में रहिएगा। जहाँ तक दिया जलाने वाली बात उन्होंने की, उसमें मुझे याद आ गया, मैं और मेरी अम्मी एक प्रोग्राम देख रहे थे, एक मौलवी साहब आया करते थे, वो लैपटॉप सामने रख के जवाब दिया करते थे ताकि वो दिखाई दे कि भाई वो मॉडर्न मौलवी हैं, भाई ईमेल से जवाब दे रहे हैं। हालांकि वो ईमेल प्रिंट करके भी ला सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं। तो उन्होंने, किसी ने सवाल किया कि मैं कोई गुनाह करता हूँ लेकिन मैं नेकी करना चाहता हूँ, गुनाह छोड़ना जो होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है, तो पहले मैंने गुनाह छोड़ूं फिर नेकी करूं, या मैं गुनाह होता रहा नेकी भी करता रहूं? तो उन्होंने कहा नहीं देखिए, ये तो एक गंदे प्यारे के मुतरादिफ है कि आप उसमें अच्छा खाना डालेंगे वो भी गंदा हो जाएगा। तो मैंने अम्मी से पूछा कि उन्होंने कहा पहले गुनाह छोड़े हाँ। तो मैंने अम्मी से पूछा कि ये सही कह रहे हैं? कहने लगी हाँ। मैंने कहा नहीं गलत कह रहे। नहीं क्यों? मैं कहा देखें अंधेरा है, पूरे कमरे में खूब अंधेरा है, और वो नहीं बर्थडे कैंडल जो होती छोटी सी, अगर आप वो भी जला देते ना थोड़ी देर में आपको रोशनी आ जाएगी। तो
ये कभी ना सोचें कि अगर मैं कोई चीज़ गलत करूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मोहम्मद खाना जरूरत नहीं करेंगे ना, मोहम्मद खाना जरूरत नहीं करेंगे, ठीक है ना। कहते हैं कि एक जो जाहिर बात है, जो जर्रा बराबर आप नेकी करेंगे उसका अजर मिलेगा, और जो जर्रा बराबर आप कोई बुराई करेंगे उसका पूछा जाएगा। कभी आपसे कोई गलत काम हो जाए, कोई गुनाह हो जाए ना, तो एक नेकी कर लें, क्योंकि गुनाह एक काउंट होता है, नेकी 10 काउंट होती है। बैलेंस हो जाएगा आपकी गुनाह की। सर आज जब आप आए हुए हैं, अच्छा है, तो हम आपके बात करके सच्चाई सुनाएंगे। हाँ जी, तो ये आप सुनाइए, हमारे टैलेंट है, थोड़ा सा आपको भी महसूस भी करना चाहते हैं और बिल्कुल, मैं भी रिकॉर्ड कर लूँ। हाँ जी। मतलब कोई ये वो कॉपीराइट वगैरह तो नहीं है ना? कोलोन लगाया मैं? ठीक है, सही। ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। मैंने कहा तू कौन है? मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। वाह वाह, बहुत बहुत। इसकी गजल है मोहसिन नकवी का भी मकालमा है मेरी किताब में, और ये मैंने यही लिखा था कि हम ये लोग ऑनलाइन है दस्तयाबी PDF खरीद सकते हैं कहाँ से? irfan.com पे चली जाइए आप, वो शायरी की है irfan.com, और irfan.net जो है वो आर्ट की है। तो वो जब हम साहिल पे जा रहे थे, मैं मोहसिन नकवी में उनसे मिला नहीं तसर्राती तौर पे, तो वो इसमें एक है ना रेत पे लिखा जी, रेत पे क्या शेर? तपती रेत पर लिखा है। एक अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे काम को सहरा की बीवी रेत पर, तो वो लकड़ी लेके ऐसे चल रहे हैं, तसर्राती तौर पर लकड़ी लेके चल रहे हैं, तो वो जब साहिल पे पहुंचे तो उन्होंने रेत पे आवाज दी। तो इस किस्म की सारी क्या ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया।